अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। शोपियान चकनोगाम देहात में ऑपरेशन किया गया खत्म, 2 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी, अस्करियत पसंद बच निकलने में कामयाब। शोपियान के चकनोगाम देहात में ऑपरेशन किया गया खत्म, 2 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी, अस्करियत पसंद बच निकलने में हुए कामयाब। भारत में कोविड के 2,86,000 से ज्यादा केसेस हुए हैं दर्ज। अनंतनाग में मजीद 6 इलाके कंटोनमेंट जोन में शामिल। आवाम एहतियात से काम ले, वजारत सेहत का मशवरा। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, मोदी जी ने दफा 370 को उखाड़ फेंका। अमित शाह का मथुरा में खिताब। पत्थर छोड़े, यहाँ कोई कंकर भी नहीं फेंक रहा है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत जमीबोस कर दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोदी सरकार पर तनकीद, कहा यहां अफसरशाही को कर दिया गया है मुसल्लत। गुलाम नबी आज़ाद को दिए गए अवार्ड पर तनाज़ा अफसोसनाक, कांग्रेसी कायद करण सिंह का रद्द-ए-अमल। बंद दरवाजे वाली मस्जिद का कैलेंडर अंजुमन औकाफ ने किया जारी। मीरवाइज पर आयद पाबंदियों को करार दिया गैर जमहूरी। बीएससी तलबा का श्रीनगर में एहतजाज, ऑनलाइन इम्तिहानात का किया मुतालबा। आरटीसी वर्कर्स यूनियन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मांगे पूरी करने पर दिया जोर। प्रेस क्लब जम्मू में सुनील डिम्पल का एहतजाज, बॉर्डर बटालियन के मुतासरीन से इंसाफ का मुतालबा। पुलिस श्रीनगर ने की खुसूसी कार्रवाई, मगविया लड़की की गई बासियाब, अगवाकार हुए गिरफ्तार। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। शोपियान के चकनोगाम देहात में जारी ऑपरेशन का आज सुबह अख्तिताम हुआ है। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब शोपियान के चकनोगाम देहात में होने वाली झड़प में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं, जबकि अस्करियत पसंद यहां से मुबैना तौर पर फरार होने में कामयाब हो गए। इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद गुज़िश्ता शब फोर्सेज ने शोपियान के चकनोगाम देहात का मुकम्मल तौर पर मुहासरा करते हुए यहां ऑपरेशन का आगाज किया था। इस दौरान देहात में छुपे हुए अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया। ताहम अस्करियत पसंद आखिरी इलाके से मुबैना तौर पर बच निकलने में कामयाब हुए। भारत में 2,86,384 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 573 कोविड मुतासरीन फौत हुए हैं। महकमा वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के 22,02,472 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा वजारत सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस का तनासब 17% दर्ज किया गया है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कर्नाटक समेत 6 रियासतों में कोविड के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। 11 रियासतों में जुमला 50,000 एक्टिव केसेस पाए गए हैं।
और वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो कोविड बचाव के लिए कवायद पर सख्ती से अमल करें। लव अग्रवाल ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कोविड से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात बिलखुसूस टीकांदाजी से मुतालिक तफसीलात बताई। लव अग्रवाल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का हवाला देते हुए कहा कि ये ज़रूरी है कि हम कोविड के फैलाव को महदूद कर दें। जितना कोविड के फैलाव को महदूद किया जाएगा उतनी ही इस वबा से निमटने में आसानी होगी और किसी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुख्य अंशों के बारे में बात की थी। उसी में से कुछ अंश हम आपके सामने और आपके द्वारा फिर से सबके सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बहुत जरूरी है कि हम कोविड के संक्रमण को सीमित रखें। जितना हम कोविड के संक्रमण को सीमित रखेंगे, जितने केसेस कम आएंगे, जितना इन्फेक्शन कम फैलेगा, उतना ही हमें मैनेजमेंट में एफर्ट्स में उतना ही कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि चाहे वो कोविड संक्रमित लोग हों, अदरवाइज भी जो लोग जो नॉन कोविड सर्विसेज चाहते हैं वह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करें, जिसके द्वारा वह घर पर रहते ही या होम आइसोलेशन रहते ही अपने आप को हेल्थ संबंधित सलाह ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कोविड की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है, लेकिन पैरेलली सतर्क सावधान रहते हुए, अवेयर होते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी पैनिक की स्थिति ना आए। और उन्होंने यह स्पेसिफिकली कहा था कि सबसे कारगर हथियार जो कि विश्व के सामने भी इंडिया ने एक बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल के रूप में रखा है, वह फोकस ऑन वैक्सीनेशन और सब लोग वैक्सीन लगवाएं। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुख्य बात कही थी कि देश के हर नागरिक के लिए, सबके लिए मिलकर हमारे सामने एक ही रास्ता है, वह रास्ता है कि हम परिश्रम करते रहें। यही एक हमारा एकमात्र पथ है और कोविड के अगेंस्ट हमारी लड़ाई में जीतना ही हमारा एकमात्र विकल्प है। धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमतों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को ज़मींबोस करते हुए यहाँ अफसरशाही के राज को मुसल्लत कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक बयान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए इसके लिए हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया गया। श्रीनगर में वाक़ पार्टी के सदर दफ्तर नवाज सुबह कॉम्प्लेक्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है जबकि महंगाई अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। मरकजी हुकूमत की सख्त गैर मौक़िफ़ का हाल ये है कि वो जम्मू कश्मीर के साथ अवाम दुश्मन पॉलिसी अख्तियार किए हुए हैं। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दफ़ा 370 के खात्मे को मोदी सरकार का एक बड़ा कारनामा करार दिया है। अमित शाह ने आज मथुरा में बीजेपी के इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि 70 बरसों में तातुल से 2-4 मामले का वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खात्मा किया। मोदी जी ने दफ़ा 370 को उखाड़ फेंका। कहा जाता था कि यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन यहाँ पत्थर भी दूर की बात है, एक कंकर भी नहीं चला। जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश इसके साथ सहमत था, मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था। आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक और जो कहते थे संसद में मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे खून की नदियां बन जाएगी, कंकर भी डालना नहीं डाला, पत्थर छोड़ो कंकर भी नहीं डाला। और आज वो कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि देश का भिन्न हिस्सा होकर गौरव के साथ भारत के नक्शे का जनता
कांग्रेस के सीनियर लीडर करण सिंह ने गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण अवार्ड दिए जाने पर पैदा होने वाले तनाज़े को अफसोसनाक करार दिया है। इन्होंने इस मामले पर पार्टी के अंदर होने वाले तबसरों पर अपने अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने जयराम रमेश के रिमार्क की मजम्मत की। वाज़ेह है कि जयराम रमेश ने गुलाम नबी आज़ाद गुलाम नहीं है रिमार्क किया, जिसकी करण सिंह ने मजम्मत की है। जिले अनंतनाग में मजीद 6 इलाके कंटोनमेंट जोन में शामिल कर दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के फैलाव की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जिले अनंतनाग में मजीद 6 इलाकों को बंदिश वाले जोन करार दिया गया है। जिले मजिस्ट्रेट अनंतनाग और जिले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि जिले अनंतनाग के कई इलाकों में कोरोना केसेस दर्ज होने के पेश नज़र रविजा गाइडलाइंस के मुताबिक मजीद 6 इलाकों को बंदिश वाले जोन करार दिया गया है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि जिले कंट्रोल रूम रोजाना की बुनियादों पर इन कंटोनमेंट के इलाकों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेता रहे और ये फैसला लिया जाए कि किसी इलाके में कंटोनमेंट जोन करार देना है और किसको डी नोटिफाई करना है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुमेरात के रोज पंथाल के मकाम पर चट्टानें खिसकने की वजह से यहां ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल रही है। ट्रैफिक पुलिस राय ने UNI उर्दू बताया है कि कौमी शाहराह पर जुमेरात की सुबह को पंथाल के मकाम पर जमीनी तोदे और चट्टानें नीचे गिराई हैं, जिसके नतीजे में शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से साल 2022 का कैलेंडर जारी किया गया, लेकिन इस कैलेंडर के इस मरतबा खुसूसियत ये रही कि इसका टाइटल पेज जामा मस्जिद के बंद दरवाजे की तस्वीर से मुज़य्यन किया गया है। अंजुमन की जानिब से इस कैलेंडर को मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। एक मुख्तसर तकरीब के दौरान इस कैलेंडर की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर शुरका ने जुमा के मौके पर आयद पाबंदियों और मिरवाइज की मुसलसल नसरबंदी को जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हमारे बीरवाइज कश्मीर मोहतरम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद उमर साहब फ़ारूक दामद बरकातुहुम, ये पूरे कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक दर्दनाक सूरत हाल है। तकरीबन 2.5 साल से हम इसी सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, जिस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। मैं एक बात बहुत ही साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए बाबु दाखिला होने की हैसियत से जो कश्मीर को कहा गया है तारीख़ में एक मरकज़ी किरदार की हामिल मस्जिद है। इस मस्जिद के दरो दीवार का खामोश होना और उम्मत मुस्लिमा में का इससे महरूम रहना बहुत ही दर्दनाक कैफियत है आपको, और हमारा दिल रो रहा है कि मिरवाइज साहब यहाँ मौजूद नहीं है। हमने अपनी उस कैफियत का इजहार अंजुमन जामिया मस्जिद औकाफ ने बरबला किया है। उन्होंने अपने इस कैलेंडर को बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि हम लोग महरूम हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए और हम छुटकारा चाहते हैं। लेकिन जिन मुबारक हाथों से आज तक ये काम होता आया है वो मरकज़ी शख्सियत हमारे
जिन मुबारक हाथों। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में आज बीएससी के तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएससी की तालीम हासिल करने वाली तालिबात ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि उनके इम्तिहानात ऑनलाइन मुनाकिद किए जाए। हम यहाँ पे आज बहुत सारे बीएससी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, इस चीज़ के लिए कि जो यहाँ पे आज पेंडेमिक चल रहा है और यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 साल लेट है। यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो यूजीसी ने गाइडलाइंस दी है उस अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए। और ऑलरेडी अगर बाहर के स्टेट्स में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो वो लोग अपनी डिग्री अपने टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर रही है हमारा एग्जाम ऑनलाइन मोड में? अगर बाहर के स्टेट्स में हो रहा है, कश्मीर यूनिवर्सिटी को क्या मसला है, वो क्यों नहीं हमारा एग्जाम ऑनलाइन मोड में कर रही है? इस पेंडेमिक में घर से निकलना बहुत रिस्की है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा एग्जाम ऑनलाइन मोड में करें। ऑलरेडी जो सीनियर्स है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और खासकर जो हमारे सीनियर्स है JK SSB के कुछ पोस्ट्स निकल आए हैं, तो वो इनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे जब तक कि एग्जाम अपने टाइम पे नहीं। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके हमारा एग्जाम उतनी जल्दी ऑनलाइन मोड में हो, क्योंकि यूजीसी ने ऑलरेडी गाइडलाइंस दी है। हम चाहते हैं हमारा एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो। LG से, खासकर LG से रिक्वेस्ट है, प्लीज एंड प्लीज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम स्टूडेंट्स की उम्मीद है आप पे है। आप हमारी रिक्वेस्ट प्लीज VC से बात कीजिए, उनसे बोलिए बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतना एग्जाम जल्दी कीजिए। हमारा 1 साल ऑलरेडी जाया हुआ है। JNUT रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RTC और वर्कर्स यूनियन ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वर्कर्स की तनख्वाहें जारी की जाए और उनकी देरीना मांगे भी पूरी की जाए। आज यूनियन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई है, जिसको यूनियन के सरबराह वजाहत हुसैन ने मुखातिब करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो वर्कर्स के साथ इंसाफ करे। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि हमने सरकार को, मैनेजमेंट को बारहा लिखित में मीटिंगें करके उनको कहा कि हमारे मसले हल करो। हमारे सबसे बड़ा मसला है तनख्वाह का। 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। जो रिटायर हुए हैं 2 साल से उनके रिटायर बेनिफिट्स नहीं है। और जो हमारे ड्राइवर हजरात, मैक्सिमम ड्राइवर्स पिछले 12 साल से कंसोलिडेटेड है, उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। फिर हमारा DA पेंडे है, SRO 43 नहीं है। इसी तरह से बाकी डिमांडें हमने उनके सामने रखी थी, तो हमें एश्योर किया गया था, एश्योरेंस दी गई थी कि आपके मसले हल होंगे। लेकिन कम्युनिकेशन के बाद, मीटिंगों के बाद भी कोई मसला हल नहीं हो रहा है। सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया, नई गाड़ियां लाई, हम उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन क्या वजह है गाड़ियां आने के बावजूद भी हमारी तनख्वाहें नहीं है? क्या सरकार के पास तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है? गाड़ियों के लिए पैसा है। और आज हमने आपके माध्यम से सरकार को, और हम लिखित में उनको नोटिस दे रहे हैं 15 दिन की, अगर 15 दिन में हमारे मसले खासकर तनख्वाह, रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड और रिलीज ऑफ रिटायर्ड बेनिफिट्स, अगर वो चीजें नहीं होती हैं तो मजबूरन हम हड़ताल पे जा सकते हैं, हम हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं, हम टूल डाउन, पेन डाउन और कंप्लीट चक्का जाम भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें लेबर लॉ ने अथोराइज किया है, वो हैव स्टैट्यूटरी राइट ऑफ स्ट्राइक, वी विल एक्सरसाइज दैट राइट्स। जो हमारे पास राइट्स है उसको एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज सरकार को फिर एक बार कहना चाहते हैं कि हमने 12 आपको हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट की कि हमारा मसला हल कीजिए। अगर सरकार इस डिपार्टमेंट को चलाने से कासिर है तो फिर क्यों इसको जिंदा रखना है? आपने नई गाड़ियां लाई, पुरानी गाड़ियां खड़ी हैं। एक पॉलिसी बनाए, एक स्ट्रेटेजी बनाए, हमें साथ में ले लीजिए, हमसे भी मशवरा पूछ लीजिए कॉर्पोरेशन कैसे चलानी है। और ये कॉर्पोरेशन कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसको प्रॉफिट कमाना है। ये बैंक नहीं है जो प्रॉफिट कमाएगी, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। हम सरकार की तरफ से लोगों को एक सहूलियत दे रहे हैं, उनको सस्ता ट्रांसपोर्ट, उनको सेफ ट्रांसपोर्ट और एक कोऑर्डिनेटेड सर्विस दे रहे हैं। हमारी नाइट सर्विस भी चल रही है, उसमें कोई पैसा नहीं आता है, हमारा तेल जलता है।
अगर ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो क्यों चलाएंगे हम वो सर्विसेज? दिल्ली से जम्मू के लिए जब ट्रेनों की हड़ताल थी, प्राइवेट 1500 ले रहा था, हम 7.5 में चला रहे थे। क्यों? क्योंकि अवाम का इदारा है, अवामी पैसा है, उनकी खिदमत के लिए है। तो क्या वजह है कि सरकार के पास खाली तनख्वाह नहीं है, बाकी सब कुछ है? जब आप 150 करोड़ रुपया गाड़ियां लाने के लिए दे सकते हो, आप इसको भी एक पैकेज दो और एक पॉलिसी बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो। हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हमें अपना हक दे दो। हम तो अपने हक से ज्यादा कुछ नहीं मांगते। नाज़रीन, ब्रिटेन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वा या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वा किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। कुपवाड़ा में मासूर अफराद की यूनियन ने अपने मुतालिबात के एक सोई पर जोर देते हुए एहतजाज किया है। कहा कि एक अरसा दराज से वो इस इंतजार में है कि हुकाम उनसे किए गए वादों की तकमील करें। सर, हमारी डिमांड है कि जो 2 फरवरी को जो है मस्जिद मरकज में माली बजट पेश हो जाएगा, लेकिन डिसेबल पर्सन को हर एक लिहाज से किसी साल भी डिसेबल पर्सन का नाम नहीं लिया जाता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या यहाँ की एलजीएमसी की बात करें। आप देखो हाल डिसेबल पर्सन का, जो विडोज हैं, जो ऑर्फन हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, कोई भी इनको नहीं पूछता है जनाब। किसी भी प्रकार का इनको इंसाफ किसी फील्ड में नहीं मिलता है। आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखो, इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, इनके पास जगह नहीं है। क्या इनको राशन कार्ड नहीं दिया जा सकते हैं? क्या इनको हाईवे केस नहीं
दिए जा सकते हैं, 1000 दिया जाता है। 1000 से क्या आएगा? 1000 से आजकल के जमाने में क्या आता है जनाब? अगर सरकार ने 31 मार्च से पहले हमारा मसला हल नहीं किया, हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में और प्रेस कॉलोनी जम्मू में अंगेष्टा के बैठ जाएंगे, तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक हमारा मसला सरकार जो है हल नहीं कर दिया है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं और यहाँ के से गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है हमारे साथ मसले हल किया जाए। बड़ी डिमांड यह है कि जो सेंटर में 1994 का डिसेबिलिटी एक्ट यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं होता है? अगर जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां पर डिसेबिलिटी एक्ट लागू है, यहाँ पे क्यों नहीं होता है जनाब? आपने कौन सा गुनाह किया है? 1000 से बढ़ाकर 5,000 किया जाए, राशन कार्ड में दिए जाए, आए हुए केस में दिए जाए। अगर सरकार देने में नाकाम होगी, मैं चलेंगे कहता हूँ सरकार को, ये गरीब हैंडीकैप्ड लोग रोड पे आ जाएंगे। खाली डिस्ट्रिक्ट कपवारा में 48,000 है, आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें कितने होंगे? हमारी 2 हाथ जोड़ के यहाँ के गवर्नर साहब से गुजारिश है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सकता है हमारा मसला हल करो जनाब, हल करो। प्रेस क्लब जम्मू में आज सियासी व समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने बॉर्डर बटालियन मुतासरीन के हमरा एहतजाज किया है। इन्होंने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह और LG जम्मू कश्मीर से ये मुतालबा किया है कि उन मुतासरीन से जो वादे पूरे किए गए हैं इसे पूरा किया जाए। मनोज सिन्हा साहब, आज प्रेस क्लब जम्मू से ये हजारों की तादाद में बच्चे बच्चियां, जम्मू कश्मीर के बच्चे, मैं ये जानना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये जानना चाहती है कि ये बच्चे बच्चियां जम्मू कश्मीर का सरमाया, देश का भविष्य, आज प्रेस क्लब सड़कों के ऊपर देश का भविष्य क्यों जार अपना तनाव, स्ट्रेस, टेंशन में है? क्या वजह है कि ये बच्चे सड़कों के ऊपर हैं? और मैं ये आपसे बता दूं, ये सड़कों के ऊपर इसलिए है क्योंकि 2019 में इन बच्चियों के साथ, इन बच्चों के साथ, इन युवाओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये वादा किया था कि आपको बॉर्डर बटालियन में भर्ती किया जाएगा। लेकिन ये बच्चे बच्चियां सारे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी इनको अभी तक भर्ती नहीं किया गया। ये वजूहत है। आप राजभवन में इन बच्चियों को बुलाएं या इनकी बात सुने या हिदायत जारी करें डिफेंस मिनिस्टर साहब, आप और रक्षा मंत्री जी और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी जो कार्यालय में प्रधानमंत्री जी के बैठे हुए हैं, जो हर रोज CISF BSF के बच्चों को, PHE PDD PWD के डेली वेजर्स को ये वादे और बातें करते रहते हैं। आप हमें बताइए तो सही, कितने बच्चों को हाथ खड़े करके आपने नौकरियां दी हैं? ये सारे के सारे बेरोजगार हैं, किसी को नहीं। सो हम ज्यादा नहीं बोलते हुए यही कहेंगे। मनोज सिन्हा साहब, आज प्रेस क्लब जम्मू से ये हजारों की तादाद में बच्चे और जम्मू कश्मीर में कोविड के 4,959 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान 7 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद व शुमार के मुताबिक जम्मू में 394 और कश्मीर में 3,565 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जम्मू में एक और कश्मीर में 6 कोविड मुतासरीन फौत हुए। श्रीनगर के राजबाग इलाके में आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। गरमाई तालुक़मत श्रीनगर के राजबाग इलाके में जुमेरात को आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ है। ज़राए ने बताया कि श्रीनगर के राजबाग इलाके में अब्दुल्ला ब्रिज के नज़दीक जुमेरात को एक रिहायशी मकान के बालाई मंजिल से आग के शोले भड़क उठे, जिसने देखते ही देखते इमारत के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि मालिक मकान ने इस मकान को किराए पर दिया था और इसमें कई लोग रिहाइश पजीर थे।
वी आर फुली इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। जो आग लगी थी ऊपरी मंजिल में, वहाँ जनरेटर, केरोसिन जनरेटर था और एक सिलेंडर का ब्लास्ट भी हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने ऊपर जा करके एट द सीट ऑफ फायर उन्होंने फायर पूरी तरह से कंट्रोल किया है। तो अभी ना कोई जख्मी हुआ, हमारा एक लड़का जख्मी हुआ था, उसको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। बाकी फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल एंड इट हैज बीन कन्फाइंड टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी ओनली। श्रीनगर पुलिस ने एक मगविया लड़की को बाजियाब कर अगवाकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने जुमेरात को अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि दाराहामा से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने 14 जनवरी को पुलिस स्टेशन जकुरा में एक शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 20 साला बहन घर से कुछ काम के लिए बाहर निकली थी लेकिन वो वापस नहीं लौटी। इस सिलसिले में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और लापता लड़की को मोहम्मद साहिल कुमार वल्द अब्दुल मजीद कुमार साकिन रावलपुरा श्रीनगर के कब्जे से छुड़ाया है। सब डिस्ट्रिक्ट कंगन से करीब वाक़े डोगायती देहात में मकामी लोग एक बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लोगों ने हुकाम से मुतालिबा किया है कि इन्हें कई तरह की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। चला जाओ तू। मसले तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है हमारा जो रास्ता का है वो रोड का है। मसले तो अगर यहाँ पे देखे जाए तो सबसे बहुत यहाँ पे कम डेवलपमेंट हुई है इस गांव में। हमारा गांव में एक बिछड़ा हुआ गांव बिल्कुल। यहाँ पे अगर मुसीबतें देखी जाए, परेशानियां देखी जाए तो यहाँ तो हर किस्म की। अगर सबसे पहले हम एक मामूली से परेशानी देखें तो हमारे अगर यहाँ से 5 साल से कम जो बच्चे हैं उनको अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिलता है आंगनवाड़ी सेंटर से, वो भी नीचे रोड पे रखा गया है। अगर यहाँ से 5 साल के बच्चे इस बर्फ में इस रास्ते में अगर नीचे जा सकते तो हमारा सेंटर वहां पे नहीं रहता। लेकिन अब सब ये मसला जब हल होगा तो हमें रोड होगी तो उसी वजह से मसला हल हो जाएगा। हमें रोड नहीं है और रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है और बच्चे हैं स्कूल जाना मान ही नहीं रहे। कौन मानेगा? यहाँ से 10 बजे निकलते हैं और 12 बजे स्कूल पहुंचते हैं, वहाँ 2 घंटा पढ़ाई होती है और शाम की अजान के टाइम घर पहुंचते हैं। और आजकल बर्फ में और जब जून जुलाई और इस सीजन में जब यहाँ मक्की होती है उस समय तो हमें रास्ते में जाना पड़ता है बच्चों के लिए कि कहीं भालू ना काटे। बचपन से लेके आज तक हमारे बाप दादा से लेके आज तक सब वोट इन्हीं को दिया, लेकिन आज तक मंत्री ने कुछ नहीं किया तो पंच सरपंच क्या करेंगे इस गाँव के लिए? मेरा नाम है जी अब्दुल रजाक खान, मैं वनियारम डोगा से हूँ जी। मसला तो सारे मेन मसला बस रोड ही का मसला है। रोड हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। मसले तो पूरे मसले ये डोगा पत्ती पेंडिंग पड़ी हुई है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इतना बताएंगे जब रोड बन जाएगी तो इंशाल्लाह सब कुछ बन जाएगा। जब तक रोड नहीं बनेगा तो हमारा कुछ कहना वो भी बेफजूल है, कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि मटेरियल ना चढ़ी तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो नहीं जी, किसी ने तो हमें अपने ख्वाबों में लिया ही नहीं है क्योंकि डोगापति को तो आज तक किसी ने नाम भी नहीं लिया है। एक टाइम नाम लिया जरूर, जब वोटों का टाइम आता है तो मंत्री साहब भी एकदम डोगापति को याद कर लेते। महकमे सयाहत कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर जिया निदो ने कहा है कि कश्मीर में सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जितना ऐसे मकामात की निशानदही की गई है जहां सयाहत के फरोग के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल के दौरान काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, नए इनिशिएटिव्स। उसमें एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, हमने
75 ऑफ बीट नई डेस्टिनेशन जो है वो आइडेंटिफाई करी है पूरी जम्मू कश्मीर में, और ख़ासतौर से कश्मीर में उसमें 38 नई डेस्टिनेशन हैं, जिनमें ख़ासतौर से दुध पथरी प्रोमिनेंट है, बंगस है, गुरेज है, या इसी तरीके से जो है आप देखेंगे साउथ में जो है वो सिंथन टॉप वगैरह है। तो ये वो डेस्टिनेशंस हैं जो अपने आप में टूरिज़्म के हवाले से बहुत खूबसूरत है, बहुत पोटेंशियल है। लोग हमारे अक्सर जो है बाहर से जो भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हो, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हो, तो अक्सर उनको जो है अभी तक यही है कि गुलमर्ग, पहलगाम या डल लेक, सोनमर्ग ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ जो वी हैव अ ट्रेजर ऑफ टूरिज़्म, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने जो है एक तो डिजिटल प्रमोशन हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्रमोशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो हमने जो अभी इनिशिएटिव्स कुछ लिए हैं विद रिगार्ड टू हेरिटेज टूरिज्म रिवाइवल, हमारा बहुत बड़ा ट्रेजर है हेरिटेज, चाहे वो हमारे श्राइन्स हो, हमारा क्रूजीन हो, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स हो, ये चीज़ें जो है अपने आप में एक फुल टाइम प्रोडक्ट है जिसको बेचने की ज़रूरत है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे स्प्रिंग के हवाले से हमने एक फुल फ्लेज्ड जो है प्लान किया हुआ कि स्प्रिंग को एज ए सीज़न, फुल टाइम सीज़न बेचने के लिए जो दुडाई में यहाँ रहता है उसको बेचने के लिए हमने प्लानिंग करी है। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म में कश्मीर हैज़ ट्रमेंडस स्कोप। हमारे इतने अच्छे पहाड़ हैं, इतने अच्छे स्लोप्स हैं, इतने अच्छे ट्रैक्स हैं जहां लोग जाना चाहते हैं। पैंडेमिक ने क्लाइंटल में जो सबसे बड़ी तब्दीली लाई है जो टूरिज्म के हवाले से, वो है कि अब लोग जो है वो ऑफबीट जगहों पे जाना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो ये ऑफबीट डेस्टिनेशन वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। आने वाले दिनों पे वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड आई एम श्योर जिस तरीके से हमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उनकी तरफ से, और जो हमें बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, विल बी डेफिनेटली डूइंग बेटर इन द कमिंग डेज। लेट अस होप एंड प्रे दैट द पेंडेमिक वेव सेटल्स डाउन, और जब तक ये चल रही है तब तक हम चला रहे हैं टूरिज्म को विद ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स, किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ये मैसेजिंग जो है मैं आपके जरिए से भी लोगों को देना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी यहाँ पे टूरिस्ट हैं वो अपना भी ख्याल रखें, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी अपने आप को जो है कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करें ताकि आप भी, हम भी सेफ रहें और टूरिस्ट जो यहाँ आना चाहते हैं वो भी सेफ रहें। जैसा कि आप जानते आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकाम की जानिब से वाठोरा चाडोरा में दूधगंगा नदी पर पुल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ये पुल वाठोरा को शाह कलंदर स्टेडियम के साथ जोड़ेगा और पिछले 45 बरसों से यहाँ अवाम पुल की तामीर का मुतालबा कर रही थी, जिसकी तकमील की गई है। जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट यहाँ की हुकूमत का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने जो है फाइनली बहुत सारे सालों के बाद, बहुत पुरानी डिमांड थी इनफैक्ट, ये उन्होंने काम शुरू किया। दूध गंगा नदी जो है उस पे पुल बनाने का काम शुरू किया। वो पुल कनेक्ट करेगा अब वाथोरा को विद द प्लेग्राउंड, जो वहां पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिसको शाह कलंदर स्टेडियम कहा जाता है, उसके साथ कनेक्ट करेगा। ये तकरीबन पूरे इलाके की, पूरे चाडोरा इलाके की बहुत पुरानी डिमांड थी, तकरीबन 40-50 साल पुरानी डिमांड थी। तो ये आज तक पूरी नहीं हो गई थी, फाइनली जो है इसको पूरा किया गया है। हम शुक्रिया अदा करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो है इसमें जो है टेंडर्स जारी किए, अब काम भी शुरू हुआ। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं या हमारे चेयरपर्सन है डीडीसी के, उसके अलावा एसीडी बडगाम है और हमारे डीडीसी मेंबर हैं चाडोरा की इंशा जी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और खासकर जो लोग हैं यहाँ के, जो यहाँ के बाशिंदे हैं वाथोरा और बाकी इलाकों के, जो यहाँ पे जो क्रिकेटर्स हैं या बुजुर्ग हमारे यहाँ के या सरपंच हैं, पंच हैं यहाँ के, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि कलेक्टिव एफर्ट था ये इस पुल की तामीर के हवाले से। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा। आज पुलवामा में एमसी पुलवामा की मौजूदगी में तामीरी काम का संग बुनियाद रखा गया। डीसी पुलवामा ने पुलवामा टाउन में ब्लॉक की तामीर का संग बुनियाद रखा।
है कि इट्स द फर्स्ट टाइम कि इस तरीके का हमारा टॉयलेट का कम्प्लेक्स जो है वो लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों के लिए बना है। तो एक बड़ी पुरानी डिमांड थी जो आज बड़े टाइम के बाद जो है वो पूरी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारी एमसी की जो चेयरमैन है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करके इसको कंप्लीट भी करवाया और अभी इनागुरेशन भी इसका हुआ है। हम इसको जो है मॉडलिटीज़ इसकी कैसे होंगी, किस तरीके से चलाया जाए सो दैट कि ये साफ और शफाफ जो है वो रहे। उसके लिए मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट की जो हमारी एमसी की चेयरमैन है और ईओ साहब से भी कि आप बैठ के यहाँ पे इसको आउटसोर्स करने का प्लान करें सो दैट कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होगी और ये साफ़ सुथरा भी रहेगा और हमेशा के लिए जो है वो इस्तेमाल भी होता रहेगा। अब क्या है कि जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है पहले इसको बनाया है हमने और भी जो खासकर टाउन पुलवामा की ब्यूटिफिकेशन है इसके लिए जो है वो हमारी जो एमसी की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे जो है वो इनिशिएटिव लिए हैं और आने वाले 6 महीने में आप बहुत सारी चेंजेस इसमें देखोगे। दूसरा बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स भी हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ पे इन चीज़ों को भी बनाया। और अब एक नजर अहम हेडलाइंस पर। शोपियान के चकनोगाम देहात में ऑपरेशन किया गया खत्म, 2 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी, अस्करियत पसंद बच निकलने में हुए कामयाब। भारत में कोविड के 2,86,000 से ज्यादा केसेस किए गए दर्ज। अनंतनाग में मजीद 6 इलाके कंटेनमेंट जोन में शामिल, आवाम एहतियात से काम लें, वजारत सेहत का मशवरा। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, मोदी जी ने दफा 370 को उखाड़ फेंका। अमित शाह का मथुरा में खिताब, पत्थर छोड़े यहाँ कोई कंकर भी नहीं फेंक रहा है। जम्मू कश्मीर में जमहूरिया जमी बोझ कर दी गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोदी सरकार पर तनकीद, कहा यहां अफसर शाही को कर दिया गया है मुसल्लत। गुलाम नबी आजाद को दिए गए अवार्ड पर तनाज़ा अफसोसनाक, कांग्रेसी कायद करण सिंह का रद्द-ए-अमल। बंद दरवाजे वाली मस्जिद का कैलेंडर अंजुमन औकाफ ने किया जारी, मीरवाइज पर आयद पाबंदियों को करार दिया गैर जमहूरी। पीएससी तलबा का श्रीनगर में एहतजाज, ऑनलाइन इम्तिहानात का किया मुतालिबा। आरटीसी वर्कर्स यूनियन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मांगे पूरी करने पर दिया जोर। पुलिस श्रीनगर ने की खुसूसी कार्रवाई, मकबूजा लड़की बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार।
और नाज़रीन, यहाँ 4TV कश्मीर का अख्तिताम होता है और अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश, जहाँ इन दिनों कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंतखाबी दौरे पर हैं। इस वक्त वो 4TV पर लाइव मुखातिब है। आइए सुनते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सियासत और MIM की इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक क्या कुछ कह रहे हैं। मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जो जन अधिकार पार्टी के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। मोहतरम जनाब वामन मिश्राम साहब, जो बहुजन मुक्ति पार्टी